आज के इस पूरे लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 8th क्लास के चैप्टर मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 8 है और अपने आप में एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइनली हम लोगों को क्या करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पर। मोहन wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. If the area of the field is 10,500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, then find the length of the side along the river. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि मोहन एक फील्ड खरीदना चाहता है और इस फील्ड की जो शेप है वो कैसी है, ट्रेपेजियम जैसी है। और अगर ये शेप ट्रेपेजियम जैसी है तो जाहिर है कि इसके अंदर दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। तो यहाँ इस फील्ड के अंदर कौन कौन सी साइड्स पैरेलल है, देखिए ये साइड्स दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो इन दो पैरेलल साइड्स में से एक साइड रोड के किनारे और दूसरी साइड नदी के किनारे है। अब क्वेश्चन में बोला है कि भाई जो नदी के किनारे साइड है ना वो डबल है किसका, रोड की तरफ जो साइड है ट्रेपेजियम शेप फील्ड की उसका, और इन दोनों साइड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। अब अगर इसका एरिया 10,500 मीटर स्क्वायर है तो बताइए जो रिवर साइड है यानी कि जो नदी की तरफ साइड है इस फील्ड की उसकी लेंथ क्या है। तो हमें क्या निकालना है, इस फील्ड की जो रिवर की तरफ साइड है ना उसकी लेंथ हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, अब शुरुआत कहाँ से कर रहा है भाई, क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग इस साइड से, क्योंकि बोला है ना कि जो रिवर साइड है ना वो डबल है किसका, रोड साइड का। तो हम लोग बेटा किसको लेट करें, रोड साइड को लेट कर लेते हैं, कितना, x मीटर। इस बात को सबसे पहले लिखते हैं, तो लेट द साइड along the road इक्वल टू x मीटर। ठीक है, तो मान लिया हम लोगों ने कि जो रोड की तरफ साइड है ना उसकी लेंथ कितनी है, x मीटर। देयरफॉर द साइड अलोंग द रिवर कितनी हो जाएगी, एज पर क्वेश्चन बोला है कि डबल है, ट्वाइस है, तो इसका मतलब ये हो जाएगी 2x मीटर। तो अब देखिए ये वाली जो साइड है वो x मीटर है रोड की तरफ, और ये वाली जो साइड है वो कितनी है, 2x मीटर है। और इन दोनों साइड्स के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो 100 मीटर दे रखी है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग चलो h से दिखा देते हैं, तो h कितना दिया है हम लोगों को, 100 मीटर। और इस ट्रेपेजियम शेप फील्ड का जो एरिया हम लोगों को दे रखा है, एरिया ऑफ द फील्ड, वो कितना है, 10,500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए बढ़ाते हैं भाई क्वेश्चन को आगे। अब हम लोग जानते हैं कि ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी नो दैट कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट इक्वल टू क्या होता है, ये होता है एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ये ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला जहां पे ए और बी क्या होती है, पैरेलल साइड्स होती है, एच का मतलब पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस होती है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो 1/2 ऐसे ही हम लोगों ने रखा। एक ही जगह पे हम लोग रख सकते हैं क्या, पहली पैरेलल साइड यानी कि x, b का मतलब पैरेलल साइड्स में जो दूसरी साइड है, और दूसरी साइड यहाँ पर क्या हम लोगों ने लेट करी है, 2x। h का मतलब दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस जो कि यहाँ पर कितनी है, 100। और एरिया हम लोगों को दे ही रखा है कितना, 10,500 मीटर स्क्वायर। करेक्ट है, अब इसको करते हैं फर्दर भाई सिंप्लीफाई। भाई 2 से इसको हम लोग कैंसिल कर दें तो कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 50 टाइम्स। x प्लस 2x ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 3x, इनटू में कितना है 50 है, एंड दिस इक्वल टू 10,500। हमें क्या चाहिए, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो क्या करें, दोनों कॉन्स्टेंट्स को करते हैं ट्रांसपोज। तो x इक्वल टू, देखो ये तो अपनी जगह पर है यानी कि 10,500, तो हम लोगों ने एज इट इज लिखा। और क्योंकि 3 और 5 x के साथ मल्टीप्लीकेशन में थे तो ट्रांसपोज करने पर डिवीजन में जाएंगे, 3 और 5 नहीं 50। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब क्या करूँ, 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, तो 3 5 जा 15 और लास्ट में 0 आ गया। 5 से इसको कैंसिल कर दें तो 5 7 जा 35 और लास्ट में 0 है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी निकल आई, 70 निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो x की वैल्यू देखो हम लोगों ने निकाल दी, लेकिन फाइनली हम लोगों को तो क्या चाहिए,
रिवर की तरफ जो साइड है ना फील्ड की, उसकी लेंथ हम लोगों को चाहिए जो कि कितनी है 2x, ठीक है। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द साइड along the river, सो रिवर की तरफ साइड की लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 2x और x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है। जस्ट क्या करें यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखते हैं 70, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना है 140 मीटर, और ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। यानी कि यहाँ पे जो ट्रेपेजियम शेप फील्ड है, तो नदी की साइड में जो साइड होगी उसकी लेंथ कितनी होगी 140 मीटर होगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी इसी तरीके के दूसरे क्वेश्चंस को देखने के लिए प्लेलिस्ट पर चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।